Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan, welcoming you once again on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lectures of FSC Engineering Mathematics Part 2. Today I'll deliver lecture number 25 on unit number 2, exercise 2.10. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2 पर, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा 25th लेक्चर है। यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.10 को हमने स्टार्ट करना है। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। टाइम वेस्ट किए बगैर मूव ऑन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और 2.10 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोरी सम्स हैं और अक्सर स्टोरी सम स्टूडेंट को जल्दी समझ नहीं आते, तो कोशिश करनी है कि इस लेक्चर की एक एक बात आप ध्यान से सुने। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या आपने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है जिनका सम आपके पास क्या है 30। तो जब कभी भी आपको इंटीजर्स नॉमिनेट ना किए गए हों तो आप खुद सपोज कर लेते हैं लेट इंटीजर्स आर। इंटीजर्स आपके पास क्या है, आपने खुद उनको फर्जी नाम दे दिया, लेट इंटीजर्स आर एक्स एंड वाई। कहता है फर्स्ट कंडीशन में कि उनका सम कितना है 30 है, मतलब आपके पास x प्लस वाई क्या है 30 है, ठीक है। और आपको कह रहा है देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, कि फंक्शन जो उनका बनेगा वो बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जिसको हमने मैक्सिमम या मिनिमम जिसको भी करना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपके पास इसका आएगा एक्स वाई। अब आप इसको नाम दे दें एफ ऑफ एक्स का, प्रोडक्ट मतलब फंक्शन एक्स वाई। यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू यूज़ करनी है वाई की, वो आप यहाँ से निकाल लें। y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 30 माइनस एक्स। इसको सब्स्टिट्यूट करें तो f ऑफ x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x बेसिकली इक्वल आएगा x इंटू 30 माइनस एक्स। मीन्स f ऑफ x की वैल्यू आपने जनरेट कर ली, दैट इज इक्वल टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सरसाइज 2.9 में हमने डिस्कशन की है मैक्सिमम और मिनिमम। तो जब कभी भी आपने मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है, आप सबसे पहले 2 डेरिवेटिव लेते हैं। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वो प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू कर लें। अब आपने काम करना है मैक्सिमम के लिए, यहाँ इसके लिए तो आप पहला डेरिवेटिव निकाल लें। पहला डेरिवेटिव आ जाएगा 30 माइनस 2x। दूसरा डेरिवेटिव निकाल लें, वो आपके पास आ जाएगा -2। अब आप क्या करेंगे, आप पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करने से 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 30 इज इक्वल टू 2x, 30 बाय 2। सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 15। x की वैल्यू क्या आ गई है 15। आप उसने कहा है कि इंटीजर्स निकालें। एक इंटीजर आपके पास x था जिसकी वैल्यू 15 आ गई है। दूसरे इंटीजर की वैल्यू y है, वो y आपने निकालना है। वो किस तरीके से निकलेगा, निकलने के लिए अच्छा इसको पहले चेक कर लें कि मैक्सिमम भी है या नहीं। इस क्वेश्चन को अगर हम इस वैल्यू को अगर हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो वो आपके पास क्या आता है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ डबल प्राइम एट 15 इज इक्वल टू -2, और वो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है जो कि ये पड़ा हुआ है इज मैक्सिमम। क्या है, मैक्सिमम किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 15। मतलब ये वैल्यू जो निकली है हमारी सही निकली है। अब हमने y की वैल्यू के लिए वर्क करना है तो आप इसमें पुट कर दें। सो y आपके पास है 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 15, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। जब आपने एक नंबर निकाल लिया, अंडरस्टूड सी बात थी कि दोनों का सम 30 है, तो दूसरा भी फिर कितना होगा 15 ही होगा। 15 और 15 ही 30 होता है।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। आपने 20 को 2 पार्ट्स में तकसीम करना है सो दैट इस तरीके से सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम, कि उन पार्ट्स का जब हम स्क्वायर लेके सम निकालें वो मिनिमम हो। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब उसने आपको नहीं दिया होता नंबर तो आप नंबर्स खुद कह लेते हैं। 2 पार्ट्स हैं तो आप लेट ले लें। लेट द पार्ट्स आर, क्या पार्ट्स हैं, लेट द पार्ट्स आर एक्स एंड वाई। आपको कहता है डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। जो 2 पार्ट्स हुए हैं उनको उन 20 को उन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब 2 पार्ट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो 20 ही बनेगा। तो x प्लस वाई आपके पास कितना आना चाहिए, 20। यहां से y आपके पास कितना आ गया, 20 माइनस एक्स। ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है, आगे पढ़ें। सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम। मतलब ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो क्या बनेगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ये सम हो गया, ये उन दोनों का क्या हो गया, x और y का स्क्वायर, मतलब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ये मिनिमम होना चाहिए। इसको डिजाइन कर लेते हैं। f ऑफ x, x स्क्वायर ये आ गया। y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, y की जगह आप पुट करेंगे 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना तो भी आपकी मर्जी है। इसका जब आप स्क्वायर खोलेंगे यहाँ 400 बन जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा। वो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिलके कितने बन जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 400 और 2ab की जब आप वैल्यू लगाएंगे तो वो 40x बनेगा। मतलब मैंने ये स्क्वायर खोलने के बाद उनको ऐड कर लिया। अब जब कभी भी मैंने मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है तो मैंने 2 डेरिवेटिव्स लेने होते हैं। पहला डेरिवेटिव आपके पास आ गया 4x माइनस 40। दूसरा डेरिवेटिव आपके पास आ गया कितना, 4। अब आपने क्या करना है, अब आपने एफ प्राइम एक्स को इक्वल टू किसके रखना है, 0 के। पुट एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0। एफ प्राइम आपके पास है 40x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 40। तो x आपके पास कितना आ गया, 10। x किसके इक्वल आ गया, 10 के। अब इसको किस में पुट करना है, इसको पुट करना है हमने सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव एट 10 वो है 4, ये है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10। तो ये तो बात हमारी सही निकली, मिनिमम ही करना था। अब 2 पार्ट्स निकाले थे, एक पार्ट तो निकला पड़ा, दूसरा पार्ट किस तरीके से निकलेगा। नाउ y आपके पास किसकी इक्वल है, 20 माइनस एक्स के। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 20 माइनस 10, तो y आपके पास कितना आ गया, 10। तो देख लें 2 आपके आंसर्स हैं, x और y, दोनों को ऐड करें तो 20 ही नहीं बनता आपके पास। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, आपको नॉमिनेट नहीं किया गया। आप लेट लिख लें, लेट पॉजिटिव इंटीजर्स आर, या खाली इंटीजर्स लिख लें, पॉजिटिव लिख लें तो ज़्यादा सही है। लेट पॉजिटिव इंटीजर्स आर, वो कौन कौन से इंटीजर्स हैं, एक्स एंड वाई। आगे कंडीशन देखें, हुज सम इज 12, दोनों का सम क्या है, 12 के इक्वल है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर, एक का दूसरे के स्क्वायर के साथ जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। मीन्स यहाँ से अब आप क्या डिज़ाइन करेंगे, आप डिज़ाइन करेंगे एफ ऑफ एक्स। वो क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ वन, मैं पहला एक्स ले लेती हूँ, विद द स्क्वायर ऑफ अदर, वाई का स्क्वायर। ये इसमें वैल्यू पुट करें y की, आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू 12 माइनस एक्स
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12x माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गई बात। अब इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है आपने, उसके लिए आपको पता है दो डेरिवेटिव्स चाहिए। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2x। एफ डबल प्राइम क्या हो जाएगा, -2x। फिर उसके बाद पुट क्या करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल, 0 के इक्वल। 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 6। ये 12 उधर जाएगा, डिवाइड होके क्या हो जाएगा 6। इसको आपने किस में पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। नाउ एफ डबल प्राइम एट 6 वो क्या आएगा, वो -2 आ रहा है, मीन्स नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 6। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन एक नंबर हमें पता चल चुका है, वो क्या है आपके पास 6। दूसरा नंबर आपने पता करना है वो क्या आएगा, वो ज़रा देखें। उसको पता करने के लिए आपने इसमें पुट कर देनी है वैल्यूज़। y आपके पास है 12 माइनस एक्स, तो y आ गया 12 माइनस 6, y इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन को देख लेना है कि x और y आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आ गए हैं, 6 और 6 आ गए हैं, तो दोनों को सम करें तो 12 आता है। अब एक और बात यहाँ पर गौर करनी है कि कुछ ऑथर्स जो हैं इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि मैंने यहाँ पर उसने ओपन ऑप्शन दे रखी है कि एक पार्ट का प्रोडक्ट लेना है दूसरे के स्क्वायर के साथ। उसने ये नहीं कहा कि पहला वाला जो आपने लिया है उसका स्क्वायर लेना है या दूसरे वाले का। तो मैंने सेकंड वाले का स्क्वायर लिया और फर्स्ट वाले को मैंने एज इट इज छोड़ा। लेकिन अगर आप पहले वाले का स्क्वायर ले लें और दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दें तो उसमें आंसर की वेरिएशन आ जाएगी, लेकिन वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई लाजमन कर रहा होगा। तो इससे परेशान नहीं होना आपने। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से अगर मैं इसको लेके चलाऊं तो फिर एक और फंक्शन इधर से हम ये भी बना सकते हैं, ये एडिशनल काम बता रही हूँ कि स्क्वायर ऑफ 1 विद अदर, तो ये वाला भी फंक्शन मान सकता है। इसमें आप y की वैल्यू बनाएं तो आपके पास यहाँ फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ 12x माइनस एक्स की स्क्वायर आया है, यहाँ पर उसके मुताबिक चेंज आ जाएगा और वो चेंज आएगा आपके पास बेसिकली 12x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। उधर से भी आप इसी तरीके से वैल्यूज को निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास FSC प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 25। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।